नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आज उत्तर प्रदेश की आशा वर्कर्स ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर अपनी बदहाली से सरकार को अवगत कराया। वहीं उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने भी सरकार की नई श्रम नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। कदर कोई नहीं समझता था हमसे। बीमार होते बच्चे, अपना बीमार होते तब भी वो कुछ भी नहीं देते। हम लोग बीमार हो जाए तब भी हमसे कहा जाता है कि अपने बदले किसी और को लगाओ। सरकार भी मेरा अपने तक पहुंचा, मेरा वेतन दिया जाए, सरकार मेरा कर दिया जाए। सर गांव-गांव, दरवाजे-दरवाजे जाकर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने वाली आशाएं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तानाशाही से भुखमरी की कगार पर पहुंच गई हैं। गौरतलब है कि वर्षों से आशाओं का लंबित भुगतान पूर्ण रूप से न करके टुकड़ों में किया जा रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रही आशाओं ने आज शाहजहांपुर के जीआईसी मैदान में घंटों धरना देकर विरोध प्रकट करने के बाद जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन एवं ऑल आशा संघनी कार्यकर्त्री सेवा समिति के बैनर तले राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। आशाओं ने मुख्य रूप से अपने लंबित धनराशि का भुगतान करने की मांग की है। आशा वर्कर्स की जिला अध्यक्ष कमलजीत कौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि आशाओं को राज्य बजट से मिलने वाली 1500 रुपए प्रति मास की धनराशि 3-4 साल से नहीं दी गई है। इसी प्रकार से टीबीआई की 1000 रुपए प्रति माह मिलने वाली धनराशि भी वर्षों से नहीं दी गई है। आशा डायरी के लिए मिलने वाले 2000 रुपए दिसंबर जनवरी के भी नहीं दिए गए हैं। एमडी अभियान का 2022 का भुगतान भी लंबित है। जिला अध्यक्ष कमलजीत कौर ने आरोप लगाया है कि डीसीपीएम पुष्पराज गौतम जानबूझकर उनके भुगतान को लंबित करते हैं तथा भुगतान किए जाने पर डीसीपीएम व बीसीपीएम मिलने वाली धनराशि में से आधी रकम डकार जाते हैं। विरोध करने पर भुगतान न करने की धमकी देते हैं। आशाओं का आरोप है कि आशाओं का आर्थिक व मानसिक दोहन सीएमओ डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा के इशारों पर किया जा रहा है। रिसेंटली न्यूज ने जब डीसीपीएम पुष्पराज गौतम से 2022 के एमडीए का भुगतान न किए जाने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि फाइलेरिया विभाग से ही पैसा नहीं आया। जब फाइलेरिया विभाग के अकाउंटेंट अभय प्रजापति से इस मामले में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि पूरी धनराशि भुगतान के लिए भेज दी गई थी और यदि भुगतान हेतु धनराशि कम थी तो बीसीपीएम को जिला स्तर पर सूचित करना चाहिए था। वहीं सीएमओ डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा ने कहा कि डीसीपीएम पर लगे आरोपों की जांच कराई जा रही है तथा 10-15 दिनों में आशाओं का भुगतान करा दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सीएमओ साहब हर बार आशाओं के आंदोलन करने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया क्यों शुरू करते हैं। वहीं आशा वर्कर्स ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान से मुलाकात कर उन्हें अपना दर्द बयां किया। सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर आशाओं का भुगतान शीघ्र कराने के लिए कहा। इस समय हम जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष हैं और आशाओं के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। लगातार कई महीनों से, क्या कहा जाए, कई वर्षों से इनका जो प्रतिभूति है, मानदेय है, वो दिया नहीं जा रहा है। ये आक्रोशित आशाएं आज जिलाधिकारी की चौखट पर आई हैं और अपने करुणा को व्यक्त करने के लिए इन्होंने ये ज्ञापन भी दिया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इनकी क्या समस्याएं हैं और अभी तक इनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ है, किस प्रकार से इनका उत्पीड़न हुआ है, ये अपनी व्यथा को बताना चाहती हैं। तो आप बताइए। आप आज हमारे साथ में जिला अध्यक्ष हैं कमलजीत कौर, जो कि आशा यूनियन की लगातार सक्रिय सदस्य रहे, उसके बाद जिला अध्यक्ष है। तो आप बताइए कि किस प्रकार से आपके मानदेय या प्रतिभूति जो है वो विभाग के द्वारा नहीं दी जा रही है और क्या क्या संघर्ष आपने किया है। आशाएं बड़ी मेहनत से अपने जमीनी स्तर से लेके काम करती हैं, उनकी रिपोर्ट देती हैं और जो हम लोगों का 74 मदों से भुगतान आता है वो हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो रोके रखते हैं क्योंकि इन्हीं आशाओं से बाद में 50-50% करा लिया जाए। 12,000 में 6-6,000 वापसी का खेल चलता है। वो पहले बीसीपीएम लेते हैं, फिर उसके बाद में डीसीपीएम पुष्पराज के पास आता है, फिर उसके बाद में हमारे जो सीएमओ चोर आए हैं उनके पास आ जाता है। तो तभी सीएमओ साहब जब से आए हैं हमने इतने मांग पत्र, इतने शिकायती पत्र दिए हैं, उन्होंने कोई भी अपने विभाग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। जब हम लोगों ने कल मांग की कि हम लोगों का कितना मांग पत्र आए हैं, उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है, तो हम लोगों को छोड़ के अंदर भाग गए हैं। अपने बचाव के लिए एडीएम सर को बुला लिया गया है। उसके बाद में उनसे हम लोगों को धमकाया गया कि आप लोग, एसडीएम आए थे, एसडीएम सर आए थे
तुरंत फोन करके बुला लिया गया। एसडीएम सर ने हमको धमकाया, जब हम मांग पत्र दे रहे थे तो कहा हमें हल्के में मत लेना, हम बड़े पावर में हैं। तो हम जिलाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि आपने जो एसडीएम सर को भेजा था वो हम लोगों की मदद करने के लिए भेजा था कि हम लोगों को धमकाने के लिए। ये बताइए कि जिस प्रकार से आप कह रही हैं, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी चोर है, तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि जो कमीशन खोरी हो रही है उसका हिस्सा मुख्य चिकित्सा अधिकारी विवेक मिश्रा को भी मिल रहा है? बिल्कुल, जो हिस्सा आता है, अभी मैं बात करूं कल की ही, कल बजट पहले नहीं था, कल तुरंत बीसीपीएम को बुला के बजट तुरंत ओके होने लगा और सब आशाओं के खाते में पैसा भेजने की तैयारी चलने लगी। तो वो बजट कहां से आया? मतलब आपका कहने का यह है कि अभी तक ये बजट को मतलब बजट आया हुआ था लेकिन इन्होंने आपको बताया नहीं, आपका पैसा आपको नहीं दिया, और जब आप लोग आंदोलित हुई तो उन्होंने उस बजट को बताया कि हाँ ये पैसा आ गया, अब हम दे रहे हैं। बिल्कुल, जे हम लोग कल विरोध ना करते तो ये जो बजट है ये भी कुर्सियां मेज क्लीन में चला जाता, अपनी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में खत्म हो जाता। ये आपका आरोप है कि ये लग्जरी उसमें खर्च करते हैं आपके पैसे को, तो किस प्रकार से आप कह रहे हैं क्या क्या लग्जरी खर्च किया है? इन्होंने जितना बजट आता है, आशाओं का भुगतान, ऊपर से मंत्री जी से भी वार्ता हुई थी, मंत्री जी कह रहे थे कि हम लोग बराबर बजट भेजते हैं आशाओं के लिए, जो कि कुछ बीसीपीएम कहते हैं कि आपका जो आशाओं का भुगतान है वो कुंभ में चला गया, और उसके बाद में कहा जाता है ऊपर से बजट नहीं आया। लेकिन जब कल आके देखा गया बजट भी आता है और आशाओं के खाते में पहुंचने से पहले ही सब गबन कर लिया जाता है। तो जिस प्रकार से आप कमीशन का आरोप लगा रही है, तो ऐसे में हम क्या मतलब समझे कि जैसे कि मान लीजिए आपको 10,000 रुपए मिलने हैं या 12,000 रुपए मिलने हैं, तो आशा के हिस्से में कितना पैसा पहुंचता है? आशाओं के खाते में जितना वो काम करती है उनकी 50% आशाओं के खाते में पैसा पहुंचता है, वो भी रिश्वतबाजी होती है। 50% का आधा आधा होता है। उसके बाद में जो ऊपर का 74 मदों का पैसा है, टीबीआई का है, राज्य बजट है, वो दबाए रखते हैं। उसके बाद में 50% बंटवारा होता है, और जो आशा 50% बंटवारे को कबूल कर लेती है मजबूर होके, उन लोगों से का खाते में डाल दिया जाता है। जो मना कर देती हैं कि हमारी खून पसीने की कमाई है, तो उनके खाते में पैसा डाला ही नहीं जाता। इसलिए आप लोग मंत्री जी से मिले थे और अपने व्यथा बताई थी, तो उसके बाद मंत्री जी का निर्देश भी हुआ था, तो क्या सबको पूरा पैसा मिल गया था? अभी भागलखेड़ा की ही बात करें तो जिस तरह जांच भी हुई, सब कुछ हुए, 4 आरोपी पकड़े भी गए भ्रष्टाचार के लिप्त जो हैं, लेकिन वो रात रात ही छोड़े गए। उसके बाद में किसने छुड़ाया, क्या हुआ, कुछ पता आता नहीं है। और उसके जो पैसा बना आशाओं का, उसमें अभी 50% ही दिया गया है, बाकी सारा बकाया है। तो अब क्या आपका अगला क्या कदम होगा? आशाओं ने जब तक इनका पूरा भुगतान, एक एक पैसा इनके खाते में नहीं आ जाता है, ये एमडीए प्रोग्राम का विरोध कर रही हैं। 2022 में इन्होंने एमडीए प्रोग्राम किया था फलेरिए का, उसका पैसा नहीं आया है। और जो द्वितीय मेंबर साथ में आशाएं अपना लगाती हैं गांव से, उनका दूसरा खाता लगा के जो कर्मचारी हैं कुष्ठ के वाले और फलेरिया वाले, उनके खाते में भेज के और अपना काम चलाते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। उसकी जांच होनी चाहिए, वो सारी लिस्टें निकलनी चाहिए, जैसे हमने इस शिकायती पत्र पे लिखा हुआ है, उनकी लिस्टें सारी निकाल के जांच होनी चाहिए कि वो किन खातों में पैसा जा रहा है। जी, मेरा नाम गीता देवी, गौरव रायपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। गौरव रायपुर से बिलोंग करती हूँ सर, और मेरी सिंदौली ब्लॉक है, तो वहाँ पे सर मेरा कोई वेतन वहाँ पे नहीं दिया जाता। हम लोग पूरा रात पूरा दिन कोई टाइम नहीं थकते हैं, सारा रात दिन काम ही करते रहते हैं, पर वहाँ पे मेरा ना तो टीबीआई का पैसा, ना टीबी का पैसा है, ना तो फलेरिया का पैसा, ना तो पोलिया का पैसा। सर कोई पैसा नहीं दिया जाता मेरे यहाँ पे। हम लोग पता नहीं, अगर कोई काम पैसा मांगते हैं, कोई जैसे मतलब पैसे, तो सर मेरे यहाँ पे एमओसी और जो संगनियाँ है वो बोलती हैं कि अगर तुम पैसा मांगोगे, अगर तभी तुम्हारा काम जब करोगे तभी पैसा मिलेगा, वो भी आधा बटाई किया जाएगा, और उसमें नहीं दोगे तो तुम्हारा वेतन नहीं डाला जाएगा।
सर यही बोलते हैं वेतन नहीं मतलब प्रतिभूति। जी प्रतिभूति नहीं मिलता है सर। और बोलो। और वहाँ पे सारा जितना हम लोग अगर नहीं देते पेमेंट तो बोलते तुम्हारा काम नहीं करोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा यहाँ से। हमें धमकी दी जाती है कि अगर शिकायत करोगे तो तुम्हें हम निकाल देंगे। सर कोई नहीं बोलता। आज लिख कर आया है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि लिख कर दो, काम नहीं करेंगे। आज भी 3 दिन से धरना पे चल रहे हैं। उसके बाद हमारे BCM आंगनबाड़ियों को ANM को कहते हैं कि हमसे लिखवा के दो, हमसे लिखवा के दो कि हम काम नहीं करेंगे। कल CMO ऑफिस में BCPM सर को बुलाया गया पर हमारे ब्लॉक से कोई भी नहीं आया, हमारे BCPM नहीं आए। और सर मेरे यहाँ पे 5 महीने से कोई वेतन नहीं दिया, पैसा दिया गया, जुलाई से कोई पैसा नहीं दिया गया। जब हम लोगों ने कहा धरने पे बैठे हम वहाँ पे CSC को अपने, तो वहाँ पे बोले बैठ कर धरना करोगे तो क्या पैसा मिल जाएगा, काम नहीं करोगे तो निकाल दिया जाएगा। सर 2022 से ना तो कोई मेरा TBI पैसा है, ना तो कोई मेरा आयुष्मान का पैसा है, ना तो कोई मेरा CDI का पैसा है। सर कोई पैसा नहीं मिलता। हम लोग बताओ ऐसे काम करें सर। वहाँ पे हम लोग, मेरे बच्चे भी हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं तब भी हम लोग रिपोर्ट वहाँ पे देते हैं। हमारी सुविधा वाली जो चीजें आती भी हैं ऊपर से बहुत चीजें भी खत्म कर ली जाती हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। कोई नहीं समझता वहाँ पे। बीमार होते बच्चे, अपना बीमार होते तब भी वो कुछ भी नहीं करते। हम लोग बीमार हो जाए तब भी हमसे कहा जाता है कि अपने बदले किसी और को लगाओ। सरकार भी अपने काम को हमारा कर दिया जाए सर। मेरा वो भी हमसे ये इनका दर्द आज यहाँ पर छलक पड़ा जिलाधिकारी की चौखट पर, और इसको देख करके मैं भी बहुत दुखी हुआ। ये किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं ये महिलाएं, और संघर्ष करके गांव-गांव घर-घर जा करके स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को पहुंचाती हैं। इनके दुख को देख करके आज ये महिला यहाँ पर आशा बहन आज यहाँ पर रोने लगी। ये बहुत ही दुखद बात है और ये सरकार के लिए और समाज के लिए सबके लिए चुनौती है। सरकार को देखना चाहिए कि अगर एक महिला, एक आशा वर्कर, एक उनके परिवार की सरकार के ही परिवार की सदस्य है, अगर ये इस प्रकार से महिला रो रही है, ये आशा वर्कर रो रही है, तो इसके पीड़ा और इसके दुख का हरण करना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जिलाधिकारी की चौखट संवेदनशील होनी चाहिए जो कि इन आशाओं के दर्द को समझ सके। हमें फुटकर पैसा चाहिए ही नहीं है सर, कर्मचारी का दर्जा। बस हमारा यही है आपसे कि मेरा मोदी योगी तक दिया जाए समाचार कि वहाँ पे मेरा जितना करना है तो वो परमानेंट कर दिया जाए सर। परमानेंट किया जाए। सर हम ये भीख मांगते मांगते परेशान हो गए। मेरी नहीं भीख लगती है। वहाँ पे हम फलेरिया की ड्यूटी लगाई जा रही 2 वर्करों की, मतलब हम आशा मेरा कोई भी मतलब बोलते हैं कि कहीं किसी को लगा अपने घर से तब भी उसका भी वेतन मेरा पैसा नहीं डाला जाता काम का। और आज के देखो जमाने में सर वहाँ पे 500 रुपए दिहाड़ी चलता है, मेरा कहाँ पे 75 रुपए यहाँ पे मिलता सर। इतनी भी दिन भर हम रहेंगे तो क्या होगा? घर कहीं इज्जत गाँव की महिलाएं बोलते चलो चली आई यहाँ सब मुँह उठाकर चली जाती है। सर मेरा कोई मान सम्मान नहीं वहाँ पे। हम हमारे काम करते हैं, हमारा मान सम्मान नहीं करेंगे। हमें सम्मान चाहिए सर, सम्मान चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए। महीने का हमारा टोटल किया जाए सर, महीने का वेतन किया जाए। हम बस हमारी हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा वेतन मान बांधा जाए। क्या कहना चाहते हैं? आप भी आशा वर्कर है? जी, हम जयतीपुर ब्लॉक से हम आशा वर्कर है। हमारा नाम आरती शर्मा है। हम ग्राम शिवराजपुर पे कार्यरत है। सर हमें पर मंथ, पहली बात तो पर मंथ पैसा नहीं मिलता है। दूसरी बात 4 महीने 3 महीने के बाद पैसा दिया भी जाता है तो वो अगर हमारा 12,000 बनता है तो 12,000 में हमें 5,000 रुपए मिलता है, उसमें भी तब जब कमीशन हम देना चाहें तो। उसके बाद जो हमसे काम करवाया जाता है, TBI का करवाया जाता है, फाइलेरिया का करवाया जाता है, या गांव में अगर बुखार भी किसी को आ गया तो जो दूसरों का काम है, CHO का काम है, जो फार्मासिस्ट का काम है, हमसे वो भी काम लिए जाते हैं मगर उसका कोई भी पैसा नहीं आता है। हमसे कहा जाता है कि आप CSC पे आके घर पर करवाएं और PSC पे आके डिलीवरी करवाएं। हम लोग जाते हैं, रात भर रुकते हैं, ना हमारे लेटने का कहीं है जगह, ना हमारे बैठने की कहीं जगह है। उसके बावजूद यहाँ के अधिकारियों से हमें उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती है। वहाँ पे हमें तंग तराश किया जाता है और हमारे ना ही लाभार्थियों का पैसा जाता है, ना ही हमारा पैसा जाता है।
और जब हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं, धरना के कहते हैं या कहीं शिकायत के कहते हैं, तो हमसे कहा जाता है क्या ऐसे पैसा डलवा लोगे, तुम्हारी क्या औकात है, ये कहा जाता है। हमसे स्लाइडें बनवाई जाती है, हमसे तीन रजिस्टर भरवाए जाते हैं, फाइल एरिया के कुछ रोक के वो ले जाके ऐसे ही फेंक दिए, वो जमा भी नहीं किए जाते, ना ही उनका कोई पैसा हमें दिया जाता है। उसके बाद भी अगर कोई कमी हो जाए तो हमारी कमियों को देखा जाता है, अगर कमी हो जाए तो उसे तुरंत ग्रुप पे डाल दिया जाता है, लेकिन जो काम हम करते हैं कभी उसके लिए हमें सराहना नहीं मिलती है कि ये काम अच्छा हुआ है। एक 4 बार टीकाकरण करवाया जाता है, अगर दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेदार आशा है। ये देखिए ये कितनी वृद्ध महिला हैं जो कि आशा वर्कर हैं और ये काम कर रही हैं, गली गली गांव लोग घर घर जा करके जाड़े गर्मी बरसात में स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं और योजनाओं से लोगों को अवगत कराती है, लेकिन इनके दर्द को भी नहीं सुना जा रहा है। ये अपने परिवार के पालन पोषण के लिए किस प्रकार से गरीबी में काम कर रही है, लेकिन इनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। क्या प्रकरण है, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? कितने टाइम से आप काम कर रही हैं? 2006 से काम कर रही हूँ। 2006 से और हमारा कुछ मनवाई नहीं होता, बेटा कहाँ का है। मतलब जो आपको पैसा मिलता है उसका कुछ हिसाब बताया जाता है कि किस स्कीम का है? कुछ ना, पैसा थोड़ा बहुत डालो जाता। उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के आह्वान पर शाहजहांपुर में दवा प्रतिनिधियों ने शहीद उद्यान से कलेक्ट्रेट तक बाइक रैली निकालकर केंद्र सरकार की नई श्रम नीति का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपते हुए दवा प्रतिनिधियों ने मांग की है कि 4 श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाए तथा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज अधिनियम 1976 को यथावत लागू किया जाए। प्रदर्शन में हिमांशु गुप्ता, CL तिवारी, मुरारी दीक्षित, असित मिश्रा, अरविंद सिंह, विजय मिश्रा, दलजीत त्रिपाठी, विकास तिवारी आदि मौजूद रहे।